श्री हनुमान जी महाराज जब बूटी लेने गए ना, तो अब दुनिया तो यही कहती है कि हनुमान जी बूटी लेने गए और बूटी नहीं पहचान पाए, ठीक, और देर थी तो इसलिए पूरा पहाड़ उखाड़ लिए और ले आए। ये तो दुनिया कथा जानती है, ठीक। तो हनुमान जी बूटी नहीं पहचान पाए, पूरा पर्वत उखाड़ लाए, ये बात कही जाती है। पर हम अपनी बात बताएं, हम भी सुनते थे इस बात को, पर हमारा मन कभी स्वीकार नहीं करता था इस बात को। सुन तो लेते थे, क्यों नहीं स्वीकार करता था? हम सोचते थे कि हनुमान जी के लिए तो रामायण में लिखा है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं। हनुमान जी रसायनाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, सारे गुण उनमें। और ये बात कैसी अटपटी कि वो पहाड़ पे गए तो संजीवनी नहीं पहचान पाए। तो हमको ये बात नहीं समझ में आती थी और जिज्ञासा भी किए, पर हमको समाधान नहीं प्राप्त हो पाया। तो हम सोचते थे कि ऐसा तो नहीं, पर सब लोग कहते हैं तो ठीक है, पर कोई बात हजम नहीं होती तो नहीं होती फिर। तो जीवन का अनुभव आपको बता रहे, जब ऐसे तो सत्संग निरंतर होता ही, 7 वर्ष की आयु से ठाकुर जी सत्संग की सेवा ले रहे हैं, पर जब पहली बार संपूर्ण रूप में रामायण कहने के लिए बैठे, राम कथा होती रही, फिर राम कथा होते 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 ये प्रसंग आया कि वो हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए। तो हमको लगा कि अब हम भी यही बोलेंगे जो सब बोलते हैं कि नहीं बूटी समझ में आई तो पूरा पहाड़ उखाड़ लाए। तो खूब लोग थे, कथा हो रही थी, तो उस प्रसंग से 5-10 मिनट पहले हनुमान जी महाराज को प्रार्थना किए कि हनुमान जी महाराज, ये जो सब जगह कहा सुना जाता है यही सत्य है, तो यही हमारे मुख से कहलवाइएगा। और अगर कोई अंतर रहस्य है तो और कोई हम राम कथा की दक्षिणा आपसे नहीं मांग रहे, क्योंकि सब में बड़े श्रोता तो आप हो हमारे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, सबसे बड़े श्रोता तो हनुमान जी आप हैं राम कथा के। तो अगर कोई अंतर रहस्य हो तो आप वही कहलवाइएगा, और यही बात सत्य है कि आपको बूटी समझ में नहीं आ रही थी तभी आप पहाड़ उखाड़ लाए, तो यही कहलाए। तो जीवन का आपको अनुभव बता रहे, कथा कह रहे मंच के ऊपर, और जैसे प्रसंग आया तो क्या अनुभूति हो रही है मन के भीतर कि हनुमान जी तो बूटी को पहचान गए। पहुंचे वहां, हनुमान जी बूटी को पहचान गए हैं और संजीवनी लेकर चलना भी चाहते हैं। तभी क्या हुआ, अनुभव हो रहा है, तभी क्या हुआ, उस पहाड़ पर जितनी जड़ी बूटियां थी ना वो जागृत थी सब। हनुमान जी से बोली हमें भी ले चलिए, हमें भी ले चलिए, हमें भी ले चलिए। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम सब काम थोड़ो आओगी, केवल सुषेण वेद तो संजीवनी लाने को कहे हैं, तुम सब काम थोड़ो आओगी। तो बाकी बूटियों ने कहा कि काम तो नहीं आ पाएंगी राम जी की सेवा में, पर कम से कम दर्शन तो हो जाएगा राम जी का। और हमने तो यही सुना है, जिसको हनुमान मिलते हैं उसको राम मिलते हैं, और हमारे लिए बात झूठी हो जाएगी। हमको हनुमान मिलेंगे पर राम नहीं मिलेंगे हमको। तो हनुमान जी हम सबको ले चलिए। हनुमान जी ने कहा बड़ी दुविधा, अरे तुम सबको ले जाऊंगा तो सब लोग कहेंगे कि मांगा क्या था, ले आए क्या, तो क्या करें? बोले जब सब पूछेंगे तो फिर क्या कहें? बोले हनुमान जी आप ये कह देना कि बूटी समझ नहीं पाया, मैं ढूंढ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया संजीव, आप ये कह देना। थोड़े से तो कहना पड़ेगा आपको, पर हम सबका कल्याण हो जाएगा। तो इतने जन का कल्याण करने के लिए अगर कुछ ऐसी बात बोली जाए, आप सुषेण वैद्य को ही तो बोलना, कह देना नहीं पहचान पाया, हम सबको ठाकुर का दर्शन हो जाएगा। ये प्रेरणा चित्त के भीतर हुई, और इतना समाधान हमारे मन को हुआ कि बचपन से जो संशय चल रहा था मन के भीतर, नहीं हम अपने आप को समाधान कर पा रहे थे, ऐसा समाधान हो गया कि जैसे बिल्कुल तवे पर किसी ने पानी डाल दिया, वो शांत हो गया। और हमें नहीं पता कि ये कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, पर अब हम जब भी कथा होती है, राम कथा होती है, हम यही बोलते हैं, और साथ में बोल भी देते हैं कि हमसे ये मत पूछना कहाँ लिखा है, हम नहीं बता पाएंगे, ये रहस्य हमारी छाती पे लिखा है, हमारे भीतर लिखा है, पोथी में कहाँ लिखा है मुझे नहीं पता, ये भीतर लिखा है। और हमको लगता है यही बात है। अब कन्फर्म तो तब करेंगे जब हनुमान जी मिलेंगे, तब पूछेंगे यही है कि कोई और है। आपको मिल जाए पहले तो आप पूछ लेना।